गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यदि ये 10 क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लियर हो जाते हैं तो ये एक्सरसाइज 5.3 है वो मोस्ट ऑफ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ओके, इसलिए 10 सम्स जो है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन, जो हमें यहाँ पर फिगर्स दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पर हमें दी गई है, जिसमें फर्स्ट में यहाँ पर हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, यानी कि a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, an यानी कि tn जिसे हम लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फाइंड करना है, और sn जो यहाँ पर sn है सम ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने an को लास्ट टर्म क्यों कहा, क्योंकि जब an एंड sn की फिगर हमें सेम दी जाती है, यहाँ पर a10 और यहाँ पर s10 दिया जाता है, तब भी आपको ऐसा मान लेना है कि a10 जो है वो लास्ट टर्म है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चंस में चेंज होगा मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो an इज इक्वल टू 50 दिया गया है वो हमारे लिए लास्ट टर्म है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि हमें फाइंड करने हैं तो हमारे लिए जो फर्स्ट 5.1 एंड 5.2 की जो फॉर्मूला थी लास्ट टर्म की वो यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब यहाँ पर लास्ट टर्म की फिगर हमें दी गई है 50, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है 5, n माइनस 1 इंटू d यानी कि डिफरेंस 3, तो 50 प्लस 5 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो -5 हो जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 लेस करते हैं तो 45। अब इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 3 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है इसलिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 15 या 45, तो 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव n हो जाता है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 16 वैल्यू मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमें एसिड फाइंड करना है, तो एसिड के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूला है, लेकिन हमें पता है कि जब हमें लास्ट टर्म दिया जाता है और फर्स्ट टर्म हमारे पास है तो हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, तो n/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n यहाँ पर हमने फाइंड किया 16, तो 16/2 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 50 है, तो 2 × 16 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 55, दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × 40 4 कैरी ओवर, 8 5 40 में 4 ऐड करते हैं तो 44 यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि sn की वैल्यू यहाँ पर हमें 440 मिलती है। ओके, नेक्स्ट सम, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, a30 यानी कि टर्म 30, यहाँ पर हमें 35 दिया गया है, डिफरेंस फाइंड करना है, और जो s13 है वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि s13 यहाँ पर हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमें a30 दिया गया है, यानी कि दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर जो a13 है उसे हम यहाँ पर लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं। ओके, क्योंकि इससे बिग फिगर कोई टर्म की यहाँ पर हमें दी नहीं गई है।
ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमें A13 जो है इसे यानी कि टर्म 13 को यहाँ पर हम लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हमें n की फिगर n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमें 13 दिए गए हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास लास्ट टर्म की फॉर्मूला है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो लास्ट टर्म हमारे पास 35 है, फर्स्ट टर्म 7 है, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास अब 13 है, 13 माइनस 1 इंटू d फाइंड करना है। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 में से हम 1 लेस करते हैं तो 12d यहाँ पर हमें मिलता है। चलो 35 में से हम 7 लेस करते हैं तो हमें कितने फिगर मिलते हैं 28 इज इक्वल टू 12d। तो 28 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू d, यानी कि d इज इक्वल टू यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी कि 7/3 यहाँ पर डिफरेंस हमें मिलता है। ओके, तो d इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमारे पास 7/3 है और अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है S13। तो S13 के लिए यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूला है। ओके, तो दो फॉर्मूला में से हम सेकंड फॉर्मूला यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है। तो S13 यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n। तो Sn यहाँ पर हमें फाइंड करना है। Sn यानी कि 13, तो 13/2 फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास 35 है। तो 13/2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 42, तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो 21 हो जाता है। 13 बन जाए 13, 1 कैरी ओवर, 13 टू 26 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 273 S13 यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट 13 सम का जो हमें टोटल यहाँ पर मिलता है वो 273 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम। तो A12 यानी कि टर्म 12 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 37 दिया गया है। डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और S12 यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट टर्म भी हमारा 12 है और S12 यहाँ पर हमें सम जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट 12 टर्म्स है उसका टोटल भी यहाँ पर हमें 12 ही दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हम A12 यानी कि उसे हम लास्ट टर्म यहाँ पर हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू हमारे पास 37 है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला के बेस पर हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट टर्म हमें A12 दिया गया है, यानी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 है। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लिखते हैं A12 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12 माइनस 1 है और जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है वो 3 है और Tn यानी कि उसकी जगह पर हम यहाँ पर 37 रख देते हैं। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 में से 1 लेस करते हैं तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33, यानी कि 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हमें Sn फाइंड करना है। Sn, तो चलो Sn यहाँ पर हमें कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n। जब तक हमारे पास लास्ट टर्म है तब तक हमें सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करनी है। ओके, आप फर्स्ट फॉर्मूला के बेस पर भी आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास
डिजिट है, जो टर्म्स की वैल्यू हमारे पास होती है, उस फॉर्मूला को रिटर्न करने से हमारा आंसर स्पीडीली क्लियर हो जाएगा। तो चलो S12 यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हमें 12 रखनी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास हमने फाइंड किया 4 है और लास्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास 37 था। तो 6 मल्टीप्लाई 41, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 यानी कि 246 यहाँ पर हमें S12 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, अब यहाँ पर हम आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना था। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें 4 मिलता है और S12 फाइंड करना था, वो हमें 246 यहाँ पर हमें मिलता है। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम A3 यानी कि टर्म 3 यहाँ पर हमें 15 दिया गया है। S10 यहाँ पर हमें 125 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें फाइंड करना है और A10 यानी कि D10 जो है टर्म 10 वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें फाइंड करना है A10 और यहाँ पर S10, तो ये दोनों इसलिए S10 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A10 हमारे लिए लास्ट टर्म है। ओके, लेकिन हमें लास्ट टर्म को यहाँ पर हमें फाइंड करना है, यानी कि A3 को हम यहाँ पर हम लास्ट टर्म के फॉर्म में यहाँ पर हम उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ओके, एक डिफरेंस है, एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर हमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। पहले तो हमें क्या दिया गया है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें लास्ट टर्म की फॉर्मूला रिटर्न करनी है, लेकिन लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो चलो हमारे पास A3 है, A3 यानी कि टर्म 3 है। तो टर्म 3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 15 वैल्यू मिलती है। ओके, चलो देयरफॉर टर्म 3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, चलो क्योंकि अब आगे कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें उसे दे देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे अब हम क्या कर सकते हैं, तो S10 इज इक्वल टू 125 दिया गया है। तो Sn के लिए हमारे पास लास्ट टर्म की फॉर्मूला, लास्ट टर्म की डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करनी पड़ती है। तो चलो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहाँ पर हमें फॉर्मूला रिटर्न कर दिया। तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 1d यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो S10 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 125, 2 से 5 2 5 10 यानी कि यहाँ पर हमें 5 मिलता है। चलो 2a प्लस 9, 10 में से 1 लेस करते हैं तो 9d यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, 5 का इस ब्रैकेट से साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 5 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। therefore तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 को हम 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें 25 वैल्यू मिलती है, तो 2a प्लस 9d। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो सेकंड इक्वेशन है वो यहाँ पर हमें 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू 15 है और सेकंड यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है, यानी कि यहाँ पर हमें a एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें
और जो हमारी एलिमिनेशन की मेथड है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो चलो हम वही मेथड यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमें एलिमिनेशन की मेथड है, इसलिए यहाँ पर a या d दोनों को हमें यहाँ पर दोनों में से किसी एक को यहाँ पर हमें कॉमन करना है, कॉमन और डिफरेंट करना है, डिफरेंट साइन उसे देनी है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम a को इक्वल करते हैं तो यहाँ पर 2a है तो a को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और उसे कट करने के लिए हमें डिफरेंट साइन भी चाहिए, तो आप यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप -2 रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। -2 से सभी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2a -4d -30, क्योंकि सभी पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं। 2a प्लस इसे हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 90 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें साइन चेंज करने की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने साइन चेंज कर दी है। ओके, चलो 5d इज इक्वल टू -5, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू -5/5। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस d इज इक्वल टू -1 वैल्यू मिलती है। तो चलो हमें a भी फाइंड करना है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, d की जगह पर -1 रख देना है, तो a -2 इज इक्वल टू 15, यानी कि -2 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 2 हो जाता है, 15 प्लस 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर हमें 17 मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट टर्म जो हमें फाइंड करना है वो 10 है। ओके, t10 यानी कि a10 इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला यहाँ पर हमें क्या मिलती है, a प्लस 90। ओके, चलो a हमने फाइंड किया 17, d हमने फाइंड किया -1, तो 17 प्लस 9 बन गया 9 17 में से हम 9 लेस करते हैं तो a10 की वैल्यू यहाँ पर हमें 8 मिलती है। तो आंसर हम रिटर्न करते हैं। कौन से फिगर यहाँ पर हमें फाइंड करे थे, डिफरेंस d यहाँ पर फाइंड करना था, तो d यहाँ पर हमें -1 मिलता है और a10 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 8 वैल्यू मिलती है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस 5 दिया गया है, s9 इज इक्वल टू 75 दिया गया है, a यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करनी है और जो a9 है यानी कि टर्म 9 वो भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो s9 इज इक्वल टू 75 है, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टर्म 9 है वो यहाँ हमारे लिए लास्ट टर्म है। ओके, तो लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्मूला रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब s9 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी, s9 की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 75, तो आप डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर 75। ओके, तो 75 इज इक्वल टू वो जो n है वो यहाँ पर 9 है, यानी कि 9/2, a यहाँ पर हमें फाइंड करना है 9-1 इंटू d यहाँ पर हमें दिया गया है 5, तो 75 मल्टीप्लाई 9/2 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, उसे हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो फ्रैक्शन में फिगर है इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 2/9 हो जाते हैं। ओके, 2a प्लस
9 में से 1 लेस करते हैं तो 8 5 जा 40 वैल्यू यहाँ पर मिलती है। 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब 40 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है फिगर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में 50, चलो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50/3 माइनस 14 इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमें सेव करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 50 1 जा 50 माइनस 14 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 120, 3 1 जा 3। तो 50 में से हम 120 को लेस करते हैं तो -70 फिगर यहाँ पर हमें मिलती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, उसे हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं 70 को, 35 2 जा 70, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू -35/3 मिलती है। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें फर्स्ट आंसर तो मिल गया। अब यहाँ पर हमें सेकंड आंसर फाइंड करना है a9 यानी कि टर्म 9। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू -35/3 है, d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो -35/3 प्लस 8 5 जा 40। तो फिर से यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेव करने के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 35 1 जा 35 -35 एंड 40 मल्टीप्लाई 3 120 अपॉन 3 1 जा 3। ओके, 120 में से हम 35 को लेस करते हैं तो हमें 85 वैल्यू मिलती है, तो 85/3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो टर्म 9 है वो हमें यहाँ पर 85/3 मिलती है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -35/3 मिलता है और टर्म 9 इज इक्वल टू 85/3 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके।